हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको कोर्ट से समन आता है तो आप क्या करें। तो समन एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर होता है, जिसमें आपका नाम, जो एफआईआर अगर हुई है तो वो, या केस का नंबर, डेट जिस दिन आपको अपीयर होना है कोर्ट में, जिस दिन कोर्ट आपको बुला रहा है, आपकी पेशी चाहता है वो, और मैजिस्ट्रेट का नाम या फिर कोर्ट का नाम जो उसमें होता है, और जो धाराएं लगी हैं अगर लगी हैं तो ये सारी चीज़ें एक समन में मौजूद होती हैं। तो इसे ध्यान से आपको पढ़ना है। और मेरी सलाह ये है एज एन एडवोकेट दैट आपको कभी भी कोर्ट का समन इग्नोर या अवॉइड नहीं करना चाहिए। आपको उसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट का एक ऑफिशियल ऑर्डर के समान होता है कि कोर्ट आपको बुलाना चाह रहा है। अब वो आपको एज एन अक्यूज़ बुलाना चाह रहा है, यानी अभियुक्त के तौर पे बुलाना चाह रहा है, या कंप्लेनेंट के तौर पे बुलाना चाह रहा है, शिकायतकर्ता के तौर पे, या कोई गवाह के तौर पे बुलाना चाह रहा है, या किसी और वजह से बुलाना चाह रहा है। बट बात मेन ये है कि कोर्ट ने आपको वहाँ कोर्ट पहुँचने का आदेश दिया है, उसी को समन कहते हैं। तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो बात यह है कि रीज़न चाहे जो हो आपके पास समन आने का, आप ये समझिए कि अब तो आप कोर्ट में जाने के लिए बाध्य हैं। तो अगर आप कोर्ट में जाने ही वाले हैं तो क्यों ना उसका पालन कर लें, उस समन को मान लें और कोर्ट पहुँचें, क्योंकि समन में अपीयरेंस बहुत मैटर करता है। अगर आपने समन को इग्नोर किया तो आगे आपको कैसे ना कैसे करके कोर्ट तो बुला ही लेगा, आपके खिलाफ वारंट निकल जाएंगे अगर आप नहीं पहुंचोगे, फिर पुलिस आ जाएगी, आपको लेके पहुंचेगी कोर्ट। तो इससे अच्छा है कि आप जिस दिन आपको पहला समन आपको मिल जाए आपके हाथ में, आप उसमें जो डेट लिखी है उसके हिसाब से कोर्ट पहुंच जाइए। क्योंकि एक बार ख़राब इम्प्रेशन पड़ जाता है ना जज के सामने, तो फिर वो ठीक होने में समय लेता है। इसलिए मेरी सलाह है कि कोर्ट समन आपको जैसे ही रिसीव हो आप उसका पालन अवश्य करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वर्डिक्ट लीगल हेल्प डेस्क। ऐसी और जानकारियों के लिए फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।